अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुह। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। ये अपना ये किसका है? मेरा ही वीडियो है क्या ये? नहीं ना, कोई वीडियो बंद कीजिए। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। क्या हो गया? अच्छा जी, इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लह। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा अरहमना बिल कुरआन वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा दक्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैली व अतराफन नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन। आमीन। हम लोग क्या कर रहे हैं मेरे भाइयों मेरी बहनों? मदीना अरबिक बुक के अंदर, बुक नंबर 1 के अंदर लेसन नंबर 13, जिसके अंदर हम सीखेंगे प्लूरल्स। प्लूरल्स तो आते हैं नहीं हमको बनाना? आपको आते हैं ना, सिंगुलर से ड्यूल, ड्यूल से सिंगल से ड्यूल और सिंगुलर से प्लूरल बनाना, राइट? जी भाई। है ना? नहीं भी आते होंगे तो उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। और ये जो बुक आ रही है ना, अभी जो लेसन आ रहा है 13 नंबर का लेसन, उसके अंदर है ना ब्रोकन प्लूरल्स आने लगेंगे अभी। फिर ब्रोकन प्लूरल के रूल्स और ब्रोकन प्लूरल किस किस तरीके के होते हैं वो सब सीखना है लेसन नंबर 13 के अंदर। ठीक है, तो वो करने से पहले हम क्या कर रहे हैं? एक रिवीजन कर रहे हैं, राइट? जी भाई। ठीक है ना, यहाँ तक पहुंच गए थे। आप लोगों को मालूम है कि इस्म और उसकी निशानियां और जेंडर और स्टेटस और प्लूरलिटी और डिक्लेरेशन, यही असल है। बार 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 इधर क्यों आया जाता है कि बिल्डिंग की फाउंडेशन है ये एक बार फाउंडेशन मजबूत हो जाएगी ना आप लोगों की, फिर आप किसी भी तरीके की बिल्डिंग ऊपर बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज योर फाउंडेशन इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है ना? बाकी लोग ग्रामर छोड़ के अरबी छोड़ के भाग क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको ये फाउंडेशन है ना, इसका माइंड मैप नहीं समझ में आता है, वो परेशान हो जाते हैं बेचारे कि हम क्या करें। सोचिए आप किसी नए शहर में जाने वाले हो, सपोज दुबई जाने वाले हो, और मैं आप हम क्या करें, आपको जाने से पहले मैप बता दें कि देखो भाई ये शेख जाइद रोड है, यहाँ पे बुर्ज है, यहाँ पे वो है, पाम है, और यहाँ पे ये है, ये डेरा है, और यहाँ पे वो बिल्डिंग है, और ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ ऐसे जाना है, यहाँ ट्रैम्प है, ये एक्स वाई जेड ऐसे रास्ते। इट विल बी रियली इजी फॉर यू टू नेविगेट, राइट? जी भाई। ऐसे ही होगा ना? जी भाई। जी सर। हाँ ऐसा ही होगा। तो यही है ना, यही है, लैंग्वेज का माइंड मैप सिखा देते हैं आपको। हमारा मेन मकसद ये होता है कि ये जो 120 घंटे हैं ना स्टार्टिंग के, इसमें कम से कम लैंग्वेज का माइंड मैप आदमी समझ जाए। फिर वो जो दूसरे 120 घंटे आएंगे उसमें वो एडिशनल चीजें सीखनी पड़ेंगी आपको। फिर जो तीसरे 120 घंटे आएंगे उसमें एडिशन का एडिशन सीखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा जो होता है ना। ठीक है ना? तो यानी ये माइंड मैप है, ये रास्ते दिखाएगा, फिर वहां पे कैसे बिजनेस करना, फिर बिजनेस में कैसे आगे बढ़ना। यानी मैं एक मेटाफर है, एक आइडिया लगा बता रहा हूँ आपको कि लैंग्वेज में स्टेजेस होते हैं। ठीक है ना? एक बार माइंड मैप है ना समझ में आ जाना चाहिए आपको। यहाँ तक कोई सवाल है एनीबडी? नहीं भाई। आज 50+ दिन हो गए ना हमको, अल्हम्दुलिल्लाह 50+ घंटे हो गए कुछ हमारे को। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है पहले दिन से कंपेयर करेंगे तो? कैसा लग रहा है? इजी लग रहा है, हार्ड लग रहा है अरबी? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, इजी लग रहा है बहुत भाई, बढ़िया। अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। 4878 नहीं बोल रहे? तो नहीं है क्या? वो है? जी उस्ताद, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा कॉन्फिडेंस आया है डे वन से लेकर अब आज तक, तो कॉन्फिडेंस अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। फर्क पड़ा है सीख नहीं सकते सही? हैं इंशाल्लाह। है ना, सीख सकते हैं, नहीं अलाउड है, राइट? चलेगा, राइट?
हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। पीछे मुड़ के देखिए, पीछे मुड़ के देखेंगे ना तो पढ़ने में और कॉन्फिडेंस में बहुत फर्क आया होगा, है ना? आया होगा, जरूर आया होगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला। जी 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 बेटा। अच्छा, ठीक है ना। चलिए अभी देखते हैं ना, नाउन के टाइप्स होते हैं, राइट? सही है। जी कौन भाई। कौन से टाइप के होते हैं, कौन बता देगा टाइप्स? प्रोनाउन, कॉमन नाउन, पे डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन। चलिए एक काम डेमोन्स्ट्रेटिव करते हैं, नाउन। एक काम करते हैं ना, नाउन को है ना बोलते हैं कि है ना, नाउन होते हैं स्टैटिक, नया बनाते हैं ना, कुछ नए नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं, सही है। ठीक भाई। नाउन होते हैं स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है वो बने बनाए होते हैं, इस्मुल जामिद बोलते हैं अरबी में, उसको क्या बोलते हैं? इस्मुन जामिदुन या अल इस्मुल जामिद, इस्मुन जामिदुन या इस्मु जामिद। इस्मु जामिद क्या, वो बने बनाए होते हैं। जैसे कि आपको मालूम है प्रॉपर नाउन क्या बनाने पड़े हैं आपको, जैद और वो सब बनाने पड़े हैं, कहीं से बनाने हैं आपने? नहीं भाई। बने बनाए हैं ना, वो तो जामिद है। फिर ऐसे ही वो जामिद के अंदर एक और कौन है, कॉमन कॉमन नाउन। नाउन, ठीक है ना। फिर जामिद के अंदर ही एक और कौन है, प्रोनाउन, जो अभी आप फरमा रहे थे ना, प्रोनाउन, ठीक है ना। प्रोनाउन की जहां पे बात आएगी ना, तो देखिए हर इस्म की ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स होती ही हैं। जैसे अपने नेशनल कार्ड के ऊपर, आई कार्ड के ऊपर, पता का हाविया के ऊपर लिखा होता है ना नाम, सबका नाम लिखा होता है, राइट? कि सिर्फ मेरे ही लिखा हुआ था? सबका होता है, राइट? सबका भाई। क्योंकि इंसानों को कॉमन है ना ये चीजें, हर इंसान का नाम होगा। फिर क्या लिखी हुई होगी, एक कॉमन चीज होगी इंसान की, एज, लेट इट बी मेल फीमेल। इसी तरीके से ये नाउन की है ना, हर नाउन में ये होता ही है, ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स होती ही है, ठीक है ना। वो नाउन का आई कार्ड है, ये नाउन का आई कार्ड कैसे बनता है, इन चार इंफॉर्मेशन से बनता है, ठीक है ना। लाजिम है ये चार इंफॉर्मेशन हर नाउन को होना, चाहे वो स्टैटिक हो या जामिद हो या मुश्तक्का हो, जैसा हो कैसा हो, उसको ये चार बातें बताना जरूरी है। लेकिन जैसे ही प्रोनाउन आएंगे ना, तो प्रोनाउन को एक एक्स्ट्रा चीज बतानी पड़ेगी, और वो क्या है, वो क्या है, ये ग्रामेटिकल जेंडर, फर्स्ट पर्सन, ग्रामेटिकल पर्सन, सॉरी। हाँ जी जी, यू जी, राइट, जी जी, फरमाइए फरमाइए जी। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जो होता है वो हाँ, उसको बोलते हैं ग्रामेटिकल पर्सन। ग्रामेटिकल पर्सन। ओके। हाँ, ग्रामेटिकल ग्रामेटिकल पर्सन बोलते हैं उसको, ठीक है ना। ओके। जी भाई। हाँ। और उर्दू में क्या बोलते हैं मेरे को नहीं मालूम, मैं बहुत बार सोचता हूँ यहाँ पे आने के बाद कि मैं एक दिन ढूंढूंगा इसको क्या बोलते हैं, उर्दू वाला कोई है तो बताओ ये मेरे को क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। वो ये जो है ना, ये ग्रामेटिकल पर्सन, ये उसमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, राइट? यार पर्सन, ठीक है। चलिए अब प्रोनाउन के बारे में कैसा आप लोगों को लगता है कि कैसा करना चाहिए डिवीजन? वो वाला डिवीजन अच्छा था या वो वाला नजरिया अच्छा था कि दो तरीके के प्रोनाउन होते हैं, एक है ना नॉमिनेटिव केस यानी रफा की हालत के होते हैं, और एक हिस्सा बनाएंगे एक्जिटिव और जेनिटिव केस, यानी नॉमिनी यानी नसब और जर। जर की हालत। नसब और जर की हालत, ओ आर और वाला, इंग्लिश वाला और है ये, ठीक है ना, या, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपको पता है कि दो तरीके के होते हैं, या तो अटैच और अटैच होते हैं या तो डिटैच्ड। डिटैच होते हैं, ठीक है ना। फिर ये जो डिटैच वाले होते हैं ये क्या करते हैं, ये अलोन होते हैं, लोन होते राइट, हैं, है ना। और अटैच वाले अटैच्ड होते हैं। अटैच होते हैं। ये जो अलोन होते हैं ना, ये किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच से कनेक्ट नहीं होते, किसी भी कलमे के किसी भी अकसाम से कनेक्ट नहीं होते, ये अकेले होते हैं। और ये किससे अटैच होते हैं, कैसे आपको बताना है,
अटैच मगर रफा में, मगर प्रोनाउन, या वो प्रोनाउन जो रफा में है और अटैच है, तो किससे अटैच होते हैं ये बताना है आपको। वर्ब से। सब लोग बोलेंगे तो मजा आएगा जी। सही फरमाया आपने जी। जी फेल से। ये सिर्फ फेल से अटैच होते हैं, राइट, जी। सर। है ना। और इनका नाम क्या रख दिया वो ग्रामर वालों ने, मुस्ततिर, छुपे हुए। जबकि सारे के सारे, हाँ, जबकि सारे के सारे छुपे हुए नहीं होते, अपने को मालूम है, राइट। जी जी भाई। सर। हाँ, है ना। चलिए लिखते हैं, दरबा, दरबा, यहाँ पे छुपा हुआ है, मगर ये तो दिख रहा है ना सामने, जी है ना। मगर काम में ज्यादा आने वाला ये है, और वो लेडीज वर्जन है ना, दरबत, है ना। क्यों? क्योंकि अब इसके आगे आप कोई नाउन ला सकते, इसके आगे कोई नाउन नहीं आ सकता, क्योंकि इसका सब्जेक्ट तो ऑलरेडी है ना, बाहर आ नहीं सकता। तो इनके नामों के, इनकी वजह से वो पूरा का नाम क्या रख दिया, मुस्ततिर। मुस्ततिर का मतलब छुपे हुए। तो इसको आप सीरियसली मत ले लीजिए, सारे के सारे छुपे हुए हैं क्या? नहीं भाई। नहीं। सारे के सारे छुपे हुए नहीं, दो ही छुपे हुए हैं, ठीक है ना। जी सर। पास्ट टेंस में, अभी मैं अपनी बात को बड़ा करता हूँ, पास्ट टेंस में दो ही छुपे हुए हैं। फिर जब जी आप फ्यूचर, प्रेजेंट फ्यूचर देखेंगे तो देखेंगे और ज्यादा भी छुपे हुए हैं, ठीक है ना। मगर वो कभी भी कोई बाहर नहीं आएगा, छुपे छुपे ही रहेंगे बेचारे, बाहर नहीं आएंगे कभी भी। खैर बाद में देखेंगे वो सब चीजें। अच्छा, और फिर ये भी प्रोनाउन दो तरीके के हो सकते हैं, या तो डिटैच हो सकते हैं और या तो अटैच्ड। अटैच्ड हो सकते हैं। और इनके बारे में क्या मालूम है, अटैच वाले हमेशा अटैच होंगे, और ये या नसब में होंगे, या नसब में होंगे, या जर में होंगे, तो लिखा हुआ ये ऊपर, है ना, ठीक है जी ना। और क्या होगा, ये हमेशा लेफ्ट साइड में आएंगे, है ना। ये अपनी लोगों की, हम सबकी अपनी क्लास की एक स्पेशल चीज है। किसी किताब में ऐसा हुआ लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि नॉन टेक्निकल चीज है ना, कि लेफ्ट में रखो राइट में रखो। ये तो आपको समझाने के लिए हमने लिख दिया है, राइट, जी भाई। कि वो लेफ्ट में होते हैं। ऐसा कोई किताब में ढूंढने मत लगिएगा कि लेफ्ट में होते हैं, किसी और को बोलेंगे लेफ्ट में होते हैं, वो बोलेगा आप राइट से चले जाइए। ठीक है ना, जी भाई। है ना। जो चीज किताबों में नहीं है वो नहीं है, क्या कर सकते हो उसका, ठीक है ना। लेकिन आपको मालूम है, देखिए ये अभी लिखने के बाद वो आएगा तो लेफ्ट में ही, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आपको मालूम है कि ये है ना, ये वाले सारे फिक्स होते हैं, डिटैच प्रोनाउन जो है ना, ये फिक्स होते हैं, राइट। और ये भी जी असल में फिक्स ही होते हैं, ये भी असल में फिक्स ही होते हैं। फिक्स का मतलब होता है मबनी होना, फिक्स होना। मगर मैं बोलता हूँ स्पेलिंग के मामले में इसमें ये अनफिक्स है, राइट। ये आपको समझाने के लिए मैं बताता हूँ, स्पेलिंग के मामले में अनफिक्स है। यानी हु कभी कभी ही हो सकता है। ये भी हो जाएगा भाई। ही हो जाएगा, राइट। ऐसे ही करके थर्ड पर्सन में सारे चेंजेस होंगे, एक्सेप्ट हा हाँ। को हा ही रहेगा, हाँ बाकी जी। उसके बाद कभी कोई चेंज नहीं होगा। और उसके अलावा ये कभी भी अकेले नहीं आ सकते, ये तो पक्की बात है। मगर कभी कभी है ना, ईया की कुर्सी पे बैठ के आते हैं, और जब आते हैं ना, तो मोस्ट प्रोबेबली, गौर से सुनना है, मोस्ट प्रोबेबली एम्फेसिस करने के लिए आ रहे होंगे, ठीक है ना। और एम्फेसिस भी जब कर रहे होंगे जब उनकी पोजीशन होगी पीछे रहने की, वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, यहाँ रहने की, है ना, असल पोजीशन, असल, है ना। और वो आ गए होंगे कहाँ पे, आगे आ गए होंगे। जब आगे भी आ गए होंगे और ईया भी होगा, तो आप समझ लीजिए कि वो काई चीज के लिए आए हैं, इम्फेसिस। एम्फेसिस के लिए। नहीं तो क्या हो सकता है, जैसे मैंने आपको बोला अल्लामा, अल्लामा का मतलब उसने जाना। सिखाया, सिखाया। हाँ, तो आपको दो चीजें बतानी पड़ेगी, उसने सिखाया, किसको सिखाया और क्या सिखाया। दो वो देने पड़ेंगे ना, इसके ऑब्जेक्ट मफूले भी देने पड़ेंगे ना। उसने सिखाया, ठीक है, उसने तो ही तो अंदर ही है, सब्जेक्ट तो अंदर ही है। उसने सिखाया, क्या सिखाया, किसको सिखाया, ठीक है ना। दो बार ऑब्जेक्ट देने पड़ेंगे। अगर दोनों ऑब्जेक्ट में यहाँ पे नाउन है, कि समझो हामिद को सिखाया, अरबी सिखाया, बात तो बराबर है।
लेकिन अगर हामिद की जगह प्रोनाउन यूज करना होगा तो हु तो अल्लामा हु, उसने सिखाया उसको। अब इसके बदले भी प्रोनाउन यूज करना होगा तो हु हा हो जाएगा, राइट। अल्लामा हु हा, ये तो अरबी नहीं है, राइट। तभी भी जी यहाँ पे ईया की कुर्सी पे बैठ के आएगा वो, तभी भी यहाँ पे कैसे आएगा वो, ईया की कुर्सी पे बैठ के आएगा, ठीक है ना, डिफरेंशिएट करने के लिए। तब कोई एम्फेसिस नहीं है, मगर जैसे ही इसको आगे ला लिया जाएगा तब तो आप बोलेंगे कि ये कई चीज के लिए आया है, एम्फेसिस। एम्फेसिस। आपको समझ में आया मैंने क्या बताया? जी भाई। सर सबको इसका समझ, एग्जाम्पल। अभी तो दिया सिस्टर एग्जांपल, अच्छा। अल्लामा का एग्जांपल दिया ना। जी लेकिन जी। देखिए ये वाला एग्जांपल नहीं दिया। अच्छा देखिए ये वाला एग्जांपल फिर बहुत जो दो क्लासिकल दो एग्जांपल है है ना ना। वो। यहाँ पे सिंगल है ना, यहाँ पे सिंगल है, नाबुदू का क्या मतलब है, ये एक प्रेजेंट फ्यूचर टेंस का मुबारे का प्रेजेंट का वर्ब है, और इसका मतलब है वर्ब प्लस सब्जेक्ट है ना, वी अलोन भी वर्शिप। नहीं, वी नहीं, नाबुदू का मतलब है वी वर्शिप, अच्छा। और यू ये ऑब्जेक्ट है, सही है ना। जी। ये नॉर्मल पोजीशन है। नॉर्मल सीक्वेंसिंग क्या है, पहले वर्ब लिखिए, वो फिर सब्जेक्ट लिखिए, फिर ऑब्जेक्ट लिखिए। गुड। ये नॉर्मल सीक्वेंसिंग है, नॉर्मल सीक्वेंस है, नॉर्मल तरीका है, नॉर्मल तरतीब है, नॉर्मल तरकीब भी है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही इसको ईया करके यहाँ पे लाएंगे ना, ईया, या इसके अलावा मैं ऐसे समझाता हूँ आपको कि यहाँ पे नाबुदू तो लिखा हुआ हो, नाबुदू यानी हम इबादत करते हैं, सेम चीज, लेकिन इसका जो पीछे लगा हुआ था इसको आगे लगाना है, तो ये आगे आ नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता। इनको हमेशा कैरियर चाहिए होता है, कोई उठाने वाला होना चाहिए, कोई सहारा होना चाहिए। तो इसका सहारा कौन बनेगा, ईया या। या। बनेगा। और अब ये अपनी पोजीशन पे नहीं है, इसकी पोजीशन यहाँ थी, पीछे थी। अब ये वर्ब है, सब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट आगे ले आया गया है। आगे तो राजा होता है, आगे तो लीडर होता है, आगे तो स्पॉटलाइट होती है ना। तो ये स्पॉटलाइट में क्यों आया है, क्योंकि अब ये एम्फेसिस का। तौकीद, तौकीद जो भी आप बोलना चाहे, एम्फेसिस है ये, इय्या का नाबुदू, सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। नहीं, अल्लाह को तो मानते थे, मैंने बताया वो कौन सा आपको, ये ना वो सब याद है नहीं आप लोगों को। जी सर। जी जी जी। हाँ, वो अल्लाह को तो मानते थे भाई, वो तो कश्तियों में जाते थे, तूफान आता था तो अल्लाह अल्लाह ही करते थे, वो सारे लात मनात उज्जा और सुलेमान उस्मान मिठाई वाले सब भूल जाते थे वो लोग। याद क्या रहता था, अल्लाह ही याद रहता था जी। क्या हुआ पता है आप लोगों को, सोचने की बात है। इस्लाम का हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे सबसे बड़ा दुश्मन कौन था, अबू जहल ना। अबू जहल, ठीक है ना। वो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु जी। अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मेरे टाइम का फिरौन है। फिरौन मुसलमानों सही। का, इस्लाम का वो कौन था, वो फिरौन के जैसा था, बहुत ही फिरौन। फिरौन था वो। तो जब उसको मार रहे थे वो बोलते नीचे से मेरी गर्दन काटो, पता चलना चाहिए कि सरदार का सर है, मेरा सर ऊंचा होना चाहिए। आप समझ रहे हैं किस तरीके का इंसान होगा वो। खैर उनके जो उसका जो बेटा है ना इकरमा, वो तो जब अल्लाह ताला यानी हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह कर लिया, फतह मक्का हो गई, तो फिर ऑर्डर आया, आप लोगों को मालूम है कि भाई या तो आप लोग इस्लाम कबूल कर लो या तो छोड़ के चले जाओ, राइट। जी शायद आप लोग हिस्ट्री मालूम होगी। तो सही। बहुत बहुत सारे लोगों ने दे डिसाइडेड लेट्स गो भाई, हम तो जा रहे हैं, हम नहीं छोड़ेंगे अपना धर्म, हम जा रहे हैं। तो उनमें से एक इकरमा भी था, आपको पता है उनमें से है ना, एक इकरमा भी था। वो मैं जा रहा हूँ भाई, वो तो कश्ती में बैठ भी गए, चले भी गए रेड सी में। तो आ गया तूफान, बहुत भारी तूफान आ गया, और उनके साथ जो थे वो अल्लाह अल्लाह करने लगे। मांगते थे किसको, जानते थे अल्लाह है वो, किसको मानने किससे यानी दुआ करने लगे, अल्लाह से अल्लाह। दुआ करने लगे। इकरमा को अल्लाह ताला को हिदायत देनी थी, तो उन्होंने फरमाया कि भाई ये देखो, आप जमीन पे थे तभी भी तकलीफ में थे, यहाँ पे आए तो अल्लाह ही अल्लाह करना है, तो पीछे चलो ना। बात सही है कि गलत? जब जी अल्लाह भाई। सही ही है। अल्लाह करना है तो यहाँ पे क्या है, चलो पीछे, अपना गांव छोड़ के, अपना देश छोड़ के क्यों आए हैं, मैं जा रहा हूँ। तो वो वापिस आ गए और वो क्या बन गए, मुसलमान बन गए। और आपको मालूम है उन्होंने रोमनों से लड़ाई की, 5-6 साल वो मुसलमान रहे,
अल्लाह ताला को कबूल करना था उनको, रोमनों से लड़ाई करी और जीती और बहुत बड़े सहाबी बन गए, ठीक है ना। तो बात बोलने की जी ये है कि वो लोग मानते थे, अल्लाह को मानते थे, अल्लाह है, पॉइंट टू बी नोटेड। अच्छा जी, आप लोगों को ये पता चल गया प्रोनाउन है और रफा की हालत में और नसब और जर की हालत में। और प्रोनाउन के अंदर एक एक्स्ट्रा चीज ग्रामेटिकल होती है, ग्रामेटिकल पर्सन दिखाना पड़ता है, और डिटैच प्रोनाउन, अटैच प्रोनाउन, फिर डिटैच प्रोनाउन और अटैच प्रोनाउन। यहाँ पे ये डिटैच प्रोनाउन होते नहीं है, नसब और जर के डिटैच प्रोनाउन होते नहीं है, लेकिन ईया की कुर्सी पे अगर बैठ गया तो उसको डिटैच किया जा सकता है, लेकिन फिर भी वो लगे तो लेफ्ट में ही होंगे, राइट। जी जी हाँ, ये सर। थोड़ी सी समझदारी की चीज है ना। ये आप लोगों को समझाने के लिए बनाया गया एक नजरिया है ये डिटैच होते नहीं है, नसब और जर में डिटैच नहीं हो सकते। पता है क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि गौर से देखिए, रफा की हालत इंडिपेंडेंट हालत है। नसब में क्यों जाता है नाउन? कुछ रीजन होता है ना, जी जी भाई। है ना। कोई ट्रिगर होगा वो उसको नसब में ले आएगा। जर में क्यों जाता है? कोई ट्रिगर होगा वो उसको, दो ट्रिगर्स है ना, वो दोनों ट्रिगर होंगे, एक होगा तो जर। ये मजबूर हालत है, ये डिपेंडेंट हालतें हैं, राइट। जी और जी ये इंडिपेंडेंट हालत है, इसको कोई डिपेंडेंसी नहीं है। अगर दुनिया में कुछ नहीं हो तो अगर आपको बैत लिखना है तो आपको बैतुन ही लिखना पड़ेगा, ये इंडिपेंडेंट हालत है। सही है। सही है। जी हाँ, अगर मैं आपको बोलूं कि आप बैत लिखो और आपने लिख दिया बैतन, ऐसा लिख सकते हैं कि आप में है ताकत ऐसी लिखने की? आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड, है क्या ताकत? नहीं भाई। नहीं। नहीं नहीं लिख सकते। आपका पढ़ने वाला बोलेगा भैया यहाँ क्या है। तो ये सही डिपेंडेंट है ना, ये केस डिपेंडेंट है ना, सही। है ना। जी बैतीन लिख सकते हैं कि आप अकेला? पढ़ने नहीं वाला बोलेगा क्यों लाए, जैसे मैं आप लोगों से पूछता हूँ ना, अच्छा क्यों जर में लाए, वो पढ़ने वाला पूछेगा क्यों लाए जर में। बिकॉज ये दोनों हालतें डिपेंडेंट हालतें हैं, इसीलिए ये हमेशा कैसे रहेंगे? बोलिए। अटैच्ड है। अटैच ही, लॉजिक भी यही बोलता है, राइट। ये जो जबान हम सीख रहे हैं ना, ये हाईली लॉजिकल है, बहुत ज्यादा लॉजिकल है, बहुत ही ज्यादा, यानी अल्टीमेट लॉजिकल है ये। उसके अलावा ये जबान जो है ना, ये पैटर्न्स इस्तेमाल करती है जो हमारे जहन को बहुत ज्यादा पसंद है। पैटर्न्स, पता है पैटर्न क्या होते हैं? एक फिक्स स्ट्रक्चर ना। हाँ, देखिए, सूरज निकला, फिर चांद आया, फिर सूरज निकला, फिर चांद आया, फिर दिन हुआ, फिर रात हुई, फिर दिन हुआ, फिर रात हुई। आपका दिल कैसे धड़कता है? धक 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 धक, एक पैटर्न में धड़क रहा है ना, सही। ठीक जी है ना। ये ऐसे पैटर्न्स जो है ना, वो जहां पे भी पैटर्न्स होंगे हमारे जहन को, इंसानों को, सबको वही पसंद आते हैं। हम सारी जिंदगी, सारी दुनिया पैटर्न्स है, कुछ नहीं है। हर एक चीज उसको, पैटर्न को आइडेंटिफाई कर देंगे तो पता चल जाएगा कि ये क्या है। जैसे आदमी अच्छे से सांस ले रहा है, ऐसे ऐसे सांस ले रहा है, मस्त बेहतरीन एकदम, दिल चल रहा है, पैटर्न में चल रहा है। जैसे ही पैटर्न खराब हुआ, क्या हो गया? बीमार हो गया, है ना। सही। जी है ना। हाँ, तो सारी चीजें पैटर्न में चल रही है, और पैटर्न हमको पसंद है, इंसानों को पैटर्न पसंद है। तो आरबी लॉजिकल है, आरबी पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करती है, हर एक चीज का पैटर्न है। और अरबी पिक्चोरियस है, वो ले जाके आपको वहां पे खड़ा कर देती है, जहां पे एक्शन हो रहा है ना, आप वहीं पे कहीं पे कोने में खड़े हुए नजर आएंगे। वो मैं आगे बताऊंगा, अभी आप वहां पहुंचेंगे सेकंड बुक में, तब हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, इंशाल्लाह। उसके बाद क्या है, देखिए आप लोगों को मैं फिर से याद दिला दूं, जब भी माइंड मैप बनाएंगे ना, तो उसको बड़ा करने की कोशिश करनी है आपको। आप घर में भी बनाएंगे तो बड़ा कैसे होगा, आपको उन चीजों के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ढूंढनी पड़ेगी, बोलनी पड़ेगी, ठीक है ना। जी भाई। जी अच्छा, ये स्टैटिक के अंदर एक और भी है मेरे भाइयों मेरी बहनों, और वो है, आप समझ लीजिए डेमोन्स्ट्रेटिव, तो बने बनाए हैं, राइट, जी। है ना। उसको बोलते हैं अस्माउल इशारा। डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं वो दूर के होते हैं, फार के होते हैं, और नियर। नियर के होते हैं। फिर इसी स्टैटिक के अंदर है, आप समझ लीजिए, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है ना। जी
ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? डबल साइडेड टेप है ये, दो साइड चिपके हुए होते हैं। राइट, जी ठीक है ना? हाँ, और फिर इसके ही अंदर आप समझ लीजिए कि क्या है, आपके स्पेशल 5 है। याद आ गया वो स्पेशल 5 कौन से हैं? जी भाई। अबुन, Yes, sir. अखुन, जू। और फिर इसी के अंदर है मेरे भाइयों मेरी बहनों आपके एडजेक्टिव्स। राइट, है ना? जी और इसी के अंदर है मेरे भाइयों मेरी Adverb. बहनों आपके एडवर्ब। Adverbs। ठीक है ना? सब सीखा है ना हमने, कुछ छूटा नहीं है ना अभी तक, जी भाई। है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। ये है स्टैटिक नाउन। और कुछ होते हैं डिराइव्ड नाउन। कैसे होते हैं वो? डिराइव्ड नाउन। Derived. हाँ हाँ, वो डिराइव्ड, मुश्तक्का, अस्माउल मुश्तक्कतु, यानी Wow. Stuff. इसमें इसमें मुश्तक्का उर्दू वाले बोलते हैं, इसमें मुश्तक्का। ठीक है ना? मुश्तक्का का मतलब डिराइव्ड किए हुए। तो वो कहाँ से डिराइव होते हैं, कौन बताएगा कहाँ से निकल Verbs के है. बाहर आते हैं वो? भाई वर्ब्स है। Verbs. हाँ, मगर याद रखिए ट्राइलेटरल वर्ब ही होना चाहिए। वर्ब वर्ब 3 लेटर के भी हो सकते हैं, 4 के भी हो सकते हैं, 5 के भी हो सकते हैं, है ना? जी ज्यादातर 3 के ही होते हैं, 3 रेडिकल्स ही होते हैं। तो ये जो डिराइव नाउन है, ये असली ट्राई रेडिकल्स में से ही Root. निकले हुए होते हैं। असली ट्राई रेडिकल्स में से, मजीद में से नहीं, असली में से। Root. मजीद के भी होते हैं, खैर वो सब बाद में देखेंगे। एक है उसका बहुत ही फेमस एक्टिव, पार्टिसिपल। और इसका नाम है इस्मुल फाइल। क्या नाम है? स्मॉल फाइल। इस्मु अल फाइली, काम करने वाले का नाम। और उसका फार्मूला क्या है? ये है फार्मूला, फाइलुन, है ना? File. जी। फाइलुन। दराबा का दारिबुन, कतल का कातिल। Qatilun. कातिलुन, सजद का साजिदुन। सही है। फिर दूसरा है पैसिव पार्टिसिपल, और उसका नाम है इस्मु अल सॉरी, मफऊली। मफऊल इस्मु मफूली, यहाँ पे मुदाफ मुदाफ इलैही बन गया, इस्मु मफऊली। ठीक है ना? हाँ, जिसके ऊपर काम हुआ है उसका नाम। ठीक है ना? ये मीम है मफऊल, और उसका फार्मूला क्या है? लुन। मफऊलुन, मफऊल। जैसे कत्ल करने, जिसका कत्ल हुआ उसको क्या बोलेंगे? मकतू, एक्स्ट्रा वाव लुन, मकतू Tulun. मसजूदुन। इसी तरीके से और भी बहुत सारे नाउन होते हैं। नाउन ऑफ प्लेस होता है, और नाउन ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है, मिफ्ताहुन, इस्मुल आला उसको बोलते हैं। फिर हमने सुपरलेटिव डिग्री सीखी है क्या? नहीं भाई। नहीं सीखी? तो अब जब सीखेंगे तब वो सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री, वो भी एक मुश्तक्का नाउन है। फिर एक होता है सीगतुल मुबालगा होता है, वो सीखेंगे, वो सब डिराइव्ड नाम है। और फिर होता है सिफतुल मुशब्बा बिल फेल, वो सब चीजें डिराइव्ड नाउन के अंदर आएंगी। वो सारी की सारी वो ट्राइलेटरल वर्ब्स में से क्या होते हैं? मुश्तक्का होते हैं, बाहर निकाले हुए होते हैं। कोई सवाल मेरे रफीक भाई, भाइयों मेरी बहन? पैसिव पार्टिसिपल को क्या कहते हैं? इस्मुल इस्मुल मफऊल, अच्छा, मीम है क्या? मफऊल। हाँ, सॉरी मेरी राइटिंग थोड़ी, अगर उर्दू वाले बोलेंगे इसमें मफऊली, इसमें करके बोलते हैं वो लोग, इसमें मफऊल। अच्छा, ठीक, थैंक यू। हाँ, इसमें तफदील। हाँ, सिफती मुबालगा, सिफतुल मुबालगा, सिफते मुबालगा, ऐसा बोलना पड़ता है उर्दू में। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए? जी भाई। जी भाई। ठीक है, चलें दूसरे दूसरे वाले के पास चलते हैं। दूसरा कौन है हमारा भाई? और वो है पार्ट ऑफ स्पीच। ये कौन है? जैद हेल्प। पार्ट ऑफ स्पीच में कौन है वो? फाइल। Form. फाइल नहीं, फेल। फाइल तो नाउन होता है, राइट? राइट। वर्ब। सब्जेक्ट। वर्ब वर्ब। फाइल तो नाउन होता है ना, सब्जेक्ट तो हाँ उसका हाँ नाम है, भाई। नाउन नाउन होता है। बड़ा कंफ्यूज अच्छा है, जी। फेल और फाइल। हाँ, वो मैं भी शुरू में होता हूँ, और कभी बहुत कभी मैं होता है। गलत भी बोल देता हूँ, आप लोगों ने नोट भी किया होगा, बट ठीक है ना, माफ कर दो। ठीक है, अच्छी बात है, हम नए हैं ना, हमारी जबान नहीं है, इतना क्यों लोड लेना है? अभी 50 दिन हुए हैं सीखते सीखते, क्या मुश्किल है? ठीक है,
जी जी भाई। फेल। चलिए फेल के बारे में कौन बता सकता है? अच्छा इधर तो एक चीज लिखना ही भूल गया, देखो फेल याद आया। एक स्पेशल चीज होती है और वो होती है मस्दर। एक स्पेशल नाउन होता है और वो क्या होता है? मस्त मस्दर। वो भी डिराइव्ड होता है, वो भी निकाला जाता है। कहाँ से निकाला जाता है? 3 वर्ड में 3 अल्फाबेट में से थ्री वर्ड। ये थ्री अल्फाबेट्स जो थ्री वर्ड्स हैं वो कहाँ से है? वो असल में फेल है, राइट? जी भाई। हाँ रूट वर्ड करेक्ट अच्छा हाँ, वो रूट वर्ड तो फेल के रूट वर्ड है ना। जी जी अच्छा देखिए कभी ऐसा मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो दूध है ना, दूध। हाँ दूध जब लस्सी बन जाएगा या छाछ बन जाएगा ना, बटर मिल्क बन जाएगा, तो दूध के बहुत सारे जो प्रोटीन होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, प्रोटीन, वो जी लस्सी में भी आ जाते हैं और अच्छा जी भाई। आते हैं छाछ ना, में गए पास हो जी जाते हाँ हैं, आते राइट? है ना? जी है ना? ये ऐसा होता है, राइट? जी जबकि दूध अलग चीज है, लस्सी अलग चीज है, राइट? जी और दूध अलग है और छाछ अलग है अलग चीज है। और दूध छाछ को आप चाय में नहीं डाल सकते, राइट? राइट और लस्सी को भी चाय में नहीं डाल सकते। ऐसे मक्खन बना तो लेंगे तो मक्खन को भी चाय में नहीं डाल पाएंगे आप, जबकि वो बना दूध से ही होगा। है जी ना? सही तो एक पॉइंट याद रख लीजिए, आगे जाके काम में आएगा। ये जो एक्टिव पार्टिसिपल, पैसिव पार्टिसिपल और मजदर होता है ना, ये सारे निकाले कहाँ से गए हैं? फेल से। फेल से। तो इनमें है ना फेल की ताकत आ जाती है। आगे हम्म, जाके, बहुत आगे जाके, अल्लाह करे आप लोग सब लोग एकदम आगे वाली टॉप वाली स्टडी करने पहुंच जाएं, तब आपको पता चलेगा इन तीनों में क्या आ जाती है। फेल की कभी ताकत। कभी फेल की ताकत आ जाती है। जैसे फेल को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लगता है ना, वैसे ही इनको भी जी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लगने लगता है। अच्छा आगे जाके सीखेंगे, मैं एक समझाने के लिए समझा रहा हूँ आपको, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? अभी तो हम छोटी वाली क्लास में। फेल। जी। जी चलिए फेल क्या वर्ब होता है? हाँ वर्ब, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर जी। एक्शन एक्शन वर्ड टाइम एक्शन प्लस टाइम टाइम से पीरियड बाउंड होता है। हम्म। टाइम से बाउंडेड एक्शन। टाइम से बाउंडेड एक्शन है, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और कौन क्या बता सकता है? इसमें भाई एक इसमें अपनी खुद थर्ड की पर्सन मर्जी होती है। ग्रामेटिकल पर्सन छुपा हुआ होता है। क्या छुपा हुआ होता है सर? ग्रामेटिकल पर्सन ना, नहीं नहीं। जो डूअर छुपा हुआ होता है। हाँ डूअर छुपा होता है, ग्रामेटिकल पर्सन नहीं होता जी। जी हाँ। सिस्टर। उसकी खुद की मीनिंग होती है। हाँ खुद की मीनिंग होती है, माशाल्लाह। और टाइम भी होता है और इसमें, जमान और जमाना भी होता है। देखिए आप है ना, ये सब चीजें याद रखिए, लेकिन एक कॉन्सेप्ट याद रखिए। एक्शन वर्ड्स होते हैं और उनके अंदर जमाना मिला दिया जाता है, यही जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? फेल। फेल फेल बन जाएगा, ठीक है ना? असल में होना क्या चाहिए, आप एक एक्शन वर्ड लीजिए और उसके अंदर जमाना जोड़िए, तो जो चीज बाहर निकलेगी वो क्या होगा? वर्ब। बोलिए। फेल वर्ब। लेकिन ये हो नहीं सकता, ऐसा होता नहीं है। पहली बात याद रखिए, ऐसा होता नहीं है। उसके पहले बताइए, एक्शन वर्ड्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होगा, वर्ब होगा या पार्टिकल होगा? वर्ब होगा नाउन होगा वर्ब भाई। तो बनाना है ना बाबूजी। नाउन होगा सर। होगा भाई। है ना? एक्शन पार्ट ऑफ एक्शन स्पीच में वर्ड, हम उसको वर्ब अरे वर्ब तो बनाना है ना भाई। ठीक सर। वर्ब तो रिजल्ट है, वर्ब तो रिजल्ट निकालना है ना, वर्ब तो रिजल्ट है। ठीक सर। प्लस 10। हाँ माशाल्लाह, यू राइट जी। वो देखिए सर जी। verb cannot be written without its subject. हाँ यू आर एब्सोल्युटली राइट, वर्ड कैन नॉट बी रिटन बाय। लेकिन हम तो अभी समझ रहे हैं कि वर्ब असल में बना हुआ कहाँ से है। वर्ब के भी अंदर घुसे हुए हैं, अभी अगर आप लोगों ने गौर किया होगा ना, तो हम वर्ब के अंदर घुसे हुए हैं। हमको समझना है वर्ब क्या चीज से बना है, राइट? वर्ब बना है एक्शन वर्ड और जमाने से, ऐसा ही है ना? जी भाई।
जी एक्शन सर वर्ड को असल में मस्दर बोलते हैं। क्या बोलते हैं असल में? मस्त मजदर हाँ, मस्दर सोर्स का मतलब होता है। मस्दर सदर मालूम है, सीना, ठीक है ना? जी जी हाँ, ठीक है ना। रब्बी इश्रह ली सदरी, अल्लाह ताला तू एक्सपांड कर दे, एक्सप्लेन कर दे मेरे सीने को, राइट? उसका मतलब है मुहावरतन, मतलब है कि अल्लाह ताला मेक माय वर्क इजी फॉर मी। वो मुहावरतन वहां से ट्रांसलेशन होगी। खैर, मस्दर का मतलब है एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड का मतलब है मस्दर। मस्दर असल में नाउन होते हैं। क्या होते हैं? नाउ नाउ नाउन होते हैं ना। मस्दर तो नाउन है ना, अभी नाउन सिखाया ना, मस्दर नाउन में रखा, राइट? जी भाई जी हाँ, मस्दर नाउन होते हैं। और टेंस तो कोई बता नहीं सकता, टाइम को कोई पकड़ नहीं सकता। तो असल में क्या है, नाउन प्लस टाइम इज इक्वल टू, मगर ये हो नहीं सकता। जो मैं बता रहा हूं ना, ये आप कर नहीं सकते, मैं नहीं कर सकता, कोई ग्रामर वाला नहीं कर सकता, ये कोई नहीं कर सकता। तो भाई ग्रामर एक वाले क्या क्वेश्चन, करते हैं? ग्रामर वाले, जी, सॉरी, एक सेकंड भाई, ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना प्लीज। ये अभी आपने जब इसम का माइंड मैप बना रहे हैं हम, जो ऊपर ऊपर भाई, इसमें मस्दर में आपने लिखा है डिराइव्ड नाउन है, ठीक है, बट ये हाँ, डिराइव भी वर्ब से होता है। वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। एक मिनट रुकेंगे, आपका सवाल का जवाब मिल जाएगा। ठीक। 1 मिनट बस रुकेंगे। मैंने आपको क्या बताया कि हम, है ना, उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, ऊपर वाले को सबको भूल जाइए। हम वर्ब के अंदर घुस गए। वर्ब के ठीक है अंदर घुस गए तो हमको क्या मिला? मस्दर और जमाना। जी। वो मस्दर और जमाने से क्या बन रहा है? वर्ब बन रहा है। ये लेकिन आप, मैं, कोई भी अब ऐसा नहीं कर सकता। मैंने बताया ना आपको, कोई भी नहीं कर सकता ऐसा। तो करते क्या है? ये जो बने बनाए वर्ब है ना, इसमें से डिराइव करते हैं किस चीज को? मस्टर को मस्दर को। और वो ड्राइव करने के लिए पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? पैटर्न पैटर्न का इस्तेमाल। पैटर्न, ऐसे 40 प्लस पैटर्न्स हैं जिनसे मजदर बनता है। बात समझ में आई आप लोगों को? जी भाई। ठीक है हाँ, अब ये उल्टा काम होता है कि वर्ब लीजिए, उसमें से मजदर को बाहर निकाल लीजिए, तो हो सकता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मजदर लीजिए और उसमें जमाना, नहीं 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 नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। ये असल में होना चाहिए था, मगर होता नहीं है ये। अब तो जो बचेगा वो क्या होगा? मस्दर। मस्टर ऑप्शन मजदर निकल के बाहर आएगा। बात समझ में आ गई? फाइव, किसने सवाल पूछा था? 5191, राइट? हाँ हाँ भाई, वो रिवर्स इंजीनियरिंग हो गई। वो रिवर्स इंजीनियरिंग करके मजदर अब हम आज के जमाने में हम क्या बोलते हैं कि मजदर मुश्तक्का नाउन है, डिराइव्ड नाउन है। जी ठीक है। ये सब क्यों बताना पड़ता है पता है? ताकि आप लोगों को पता चले मजदर है क्या भला। मजदर वो असल है। मजदर वो असल है जो वर्ब के अंदर छुपा हुआ बैठा हुआ है। ठीक है ना? अच्छा जी, और क्या बताएंगे इसके बारे में? सर वर्ब बनाएंगे कैसे फिर अगर नहीं बना रहे ना, मैं तो बोला ना सिस्टर, हम भी नहीं बना सकते, आप भी नहीं बना सकते, कोई ग्रामेरियन नहीं बना सकता। वर्ब नहीं बना सकते। कैसे वर्ब नहीं बना सकते। कैसे? क्या वर्ब बना नहीं सकते हम? जी आप भी नहीं बना सकते, मैं भी नहीं बना सकता, लेकिन वर्ब को समझ तो सकते हैं ना कैसे बना होगा। जी सर वो साइंटिस्ट लोग होते हैं ना, वो लोग क्या बोलते हैं, वो माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देख रहे हैं कि हर एक चीज एटम से बनी है। फिर एटम, न्यूट्रल और न्यूट्रॉन, क्या होता है भाई? न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन भाई। प्रोटॉन से बना है, इलेक्ट्रॉन से बना है। तो क्या वो अब बना सकते हैं कोई एटम? एटम नहीं बना सकते। मगर वो सीख तो सकते हैं ना किस चीज से बना है। जी भाई। जी बस हम भी वही कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं कि अच्छा ठीक है, वर्ब बना किससे है? एक्शन वर्ड प्लस जमाना। एक्शन वर्ड असल में नाउन है। कैसे पता चला हमको नाउन है? कुछ और हो ही नहीं सकता, पार्टिकल नहीं हो सकता, उसमें मीनिंग नहीं हो सकती। वर्ब तो हम खुद बना ही रहे हैं, तो वर्ब तो वर्ब हो ही नहीं सकता। एक ही चीज बचती है और वो क्या है? नाउन नाउन। तो नाउन असल में भी नाउन है और वर्ब के अंदर भी नाउन है। ऐसे ही है ना? जी है ना? वर्ब का असल भी नाउन है और बाहर भी। नाउन और नाउन को अरबी में क्या बोलते हैं? इस इसमोन और इसमुन का प्लूरल क्या है? ब्रोकन प्लूरल, अस्मा। ऊ, राइट?
और अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सारे के सारे क्या सिखा दिए? इसमा अस्मा अस्मा। Ismail. यानी अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को क्या सिखा दी? लैंग्वेजेस। Language. अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को लैंग्वेज सिखाई थी। ठीक है ना? अगर लैंग्वेज नहीं होती ना, हम आज यहाँ तक तरक्की नहीं कर पाते। लैंग्वेज ही तो है जो एक इंफॉर्मेशन दूसरे, एक जमाने की इंफॉर्मेशन दूसरे जमाने तक आ रही है। बाद में कभी हमको टाइम होगा ना तो हम बताएंगे, जो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है ना, वो टाइम लाइन में ऐसी जगह पे है जहाँ पे इंफॉर्मेशन इजीली स्टोर हो रही है और इजीली आगे बढ़ाई जा सकती है। बाद में कभी बात करेंगे उसके ऊपर। बाकी आप लोगों को समझ में आ गया? नाउन वर्ब बना नहीं सकते मेरी बहन, जी सर। हम तो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है ना? पॉइंट क्या है? यानी हमको जब वर्किंग समझ में आ जाती है ना तो बहुत चीजें आसान हो जाती है। अच्छा, और क्या चीज एक मेरे भाई ने बताई थी, आतिफ भाई ने, और वो क्या थी? वर्ब कैन नॉट बी रिटन विदाउट Subject. Without its subject. हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है। वर्ब नेवर कम विदाउट Subject. इट्स सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होना ही होना है, लाजिमन है सब्जेक्ट को होना, और वो सब्जेक्ट हमेशा रफा में होता है। रफा में। रफा में होता है। और क्या पता है जी बाबूजी आप लोगों को इसके बारे में? Most of the time, three radicals. चलिए, ये उसकी रूट कंडीशन होती है ना, रूट कंडीशन, डिक्शनरी कंडीशन, और क्या बोलेंगे, ओरिजिनल कंडीशन, और क्या बोल सकते हैं, असली कंडीशन बोल दूं, बेसिक कंडीशन, राइट? जी। जी है ना? और एक अजब सा वर्ड बोलूं आपको इन सब के लिए? जी। जी मैं बोलता क्यों, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं बोलता क्यों हूँ भाई? आप लोग, हम बहुत ज्यादा स्लो तो नहीं जा रहे ना? नहीं भाई, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं नहीं, सही है, एकदम सही है। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे ना तो पहुंच जाएंगे आराम से, जल्दी नहीं करनी है। जैसे इंशाल्लाह। मैंने आपको बताया था, कोई सा भी वर्ब आप यहाँ से देख सकते हैं ना। कोई वर्ब दिख रहा है? अलिफ, यहाँ पे ये क्या दबा दिया? ठीक है ना? ये यहाँ अब नहीं लिखते क्या ये लोग? हाँ, ये क्या लिखा हुआ है ये? Derived. नहीं नहीं, Lima. पहले क्या लिखा है? Lima. इसका क्या मतलब है? Derived form. नहीं, वो तो और ये जब स्लैश आता है ना, इसका मतलब ये या ये या ये या ये जो स्लैश होता है ना सिस्टर, फॉरवर्ड स्लैश, हाँ। इसका मतलब होता है ये और ये और ये। ठीक है ना? लेम्मा का जी। क्या मतलब है? लेम्मा का मतलब है डिक्शनरी फॉर्म। तो मैं यहाँ पे लेम्मा लिख दूं, लेम्मा। जी। बात समझ में आई? जी भाई। जी। हाँ, लेम्मा का मतलब होता है वो फॉर्म जिससे डिक्शनरी लिखी हुई है, यानी डिक्शनरी खोलेंगे तो वो मिलेगा आपको। जी सर। ठीक है ना? डिक्शनरी खोलेंगे तो क्या मिलेगा? वही जो वहां पे जो बता हुआ है ना, नजला का नून जा और ला, वही मिलेगा वहां पे। अच्छा जी, अच्छा जी। और सेकेंडली क्या हमको मालूम है, जब रूट फॉर्म में होता है तो पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में होता है। चलिए, और मजे की बात फिर से याद दिलाते हैं आप लोगों को। अरेबिक की डिक्शनरी खोलेंगे तो वो कहाँ से लिखी हुई है? राइट। नहीं, पास्ट टेंस से लिखी हुई है ना अरेबिक। अरेबिक की डिक्शनरी पास्ट टेंस मिलेंगे सारे, दरबा, कतला, फाला, है ना? इंग्लिश की जी। डिक्शनरी खोलेंगे तो प्रेजेंट। नहीं, इन्फिनिटिव से लिखी हुई है। अच्छा वो लिखी हुई है टू किल, हाँ ठीक भाई, सही। टू रन, जी। टू मूव। ये टू फॉर द सेक ऑफ ब्रेविटी मिटा दिया उन्होंने। ब्रेविटी यानी रिपीटेशन के लिए ये टू मिटा दिया, खाली वहां पे लिखा हुआ है किल, रन, मूव, स्विम, डांस, रीड, है ना? जी भाई। जी। वो इन्फिनिटिव है। और उर्दू की डिक्शनरी कैसे लिखी हुई है? वो जेरेंड से लिखी हुई है, यानी मजदर से लिखी हुई है। उठना,
चलना, खाना, मारना, वो ना 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 क्या है, मजदर है। जी पता चला सबको? जी भाई। जी ऐसे ही है ना? जी हाँ हाँ, जेरेंड का मतलब होता है मजदर। इन्फिनिटिव का मतलब होता है, अरबी में इसको बोलते हैं मजदर मुअव्वल, इंटरप्रिटेटेड मजदर। पास्ट टेंस तो माजी है, पास्ट टेंस। तो बेटा ये जो जेरिन लिखे हैं इसकी स्पेलिंग क्या है? जी हाँ हाँ, GERUND। हाँ, जेरेंड क्या होते हैं? जेरेंड होते हैं ING वाले। इंग्लिश में जेरेंड होते हैं ING। ड्रिंकिंग, मूविंग, डांसिंग। और इन्फिनिटिव क्या होते हैं? इन्फिनिटिव होते हैं टू मूव, टू डांस, टू रन। ठीक है? जी जी भाई। सर। और ये आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं। बोलिए हाँ या ना? जी भाई। हाँ, मैं बताता हूँ मुश्किल नहीं है। देखिए, ही लाइक्स या लव, जो भी लिखना हो, ही लाइक्स टू ड्राइव। ये क्या है, मजदर है या जेरेंड है या इन्फिनिटिव है? इन्फिनिटिव है, राइट? Infinitive. इन्फिनिटिव। अब इसको बदल सकते हैं, ही लाइक या लव। ड्राइविंग। हो गया ना, बदल सकते हैं ना? जी इसके बदले ये लिख दो, इसके बदले, है ना? दोनों का मतलब एक ही है, राइट? जी भाई। हाँ, ये असल है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, याद रखिए, ये असल है। ये इंटरप्रिटेटेड है। ये बनाया है, दो चीजों को जोड़ के कुछ बना लिया इसके जैसा, है ना? जी। हाँ, दो चीजों को जोड़ के इसके जैसा बना लिया हो, ठीक है, मान गए, लेकिन ये असल है। जेरेंड हमेशा असल होता है, ठीक है ना? जी सर। चलिए, ये सब कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं, क्योंकि अभी सेकंड बुक में ये सब सीखने हैं अपने को। अब ये बहुत जल्दी चलने वाली है। अभी जो अभी अपनी किताब है ना, फर्स्ट बुक, वो बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ाएगी आपको। अच्छा, और क्या पता है आप लोगों को? सर ये जब जो अपने रूट फॉर्म में होता है, डिक्शनरी फॉर्म में होता है, ओरिजिनल फॉर्म लेमा में होता है, तो वो 3 रेडिकल से बना हुआ है। उन रेडिकल के नाम रख दिए, फा कलीमा, आइन कलीमा और लाम कलीमा। फा कलीमे पे हमेशा फतह, और लाम कलीमे पे फतह और आइन और पे कुछ भी हो कुछ भी हो सकता है, यानी दम्मा, फतह या कसरा या सुकून, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? दम्मा, फतह, कसरा या सुकून हो सकता है। अच्छा, उसके बाद क्या पता है आपको? उसके बाद हमको पता है कि जब अपनी डिक्शनरी फॉर्म में होता है ना, डिक्शनरी जैसे ही खोलेंगे ना, तो उसके अंदर ही छुपा हुआ मिलेगा। ही यानी हुआ, यानी थर्ड पर्सन मेल। सही है? थर्ड पर्सन मेल सिंगुलर अंदर इनबिल्ट होता है, राइट? जी भाई। अच्छा, फिर आगे सेकंड वो यानी थर्ड पर्सन तो है। थर्ड पर्सन प्लूरल किधर है? थर्ड पर्सन ड्यूल किधर है? सेकंड पर्सन किधर है? फर्स्ट पर्सन किधर है? जैसे मैंने लिखा दराबा, तो इसके अंदर हुआ छुपा हुआ है ना, तो ही बोल दूंगा, ही हिट, राइट? जी जी। जी तो ही तो छुपा हुआ है, दे किधर है? जी कोई वो पैटर्न बाहर सीखना। आएगा। दरबा दरबा दरबू। हाँ, वो कॉन्जुगेशन में मिलेगा ना, जी। करेक्ट। है ना? वो जी 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 कॉन्जुगेशन में मिलेगा ना, मैंने मारा, उसने मारा, तूने मारा, तुम दोनों ने मारा, राइट? सही सही। जी भाई। हाँ, जी वो कॉन्जुगेशन में मिलेगा भाई। तो फिर अब करनी पड़ेगी कॉन्जुगेशन, राइट? दरबा, जी फिर क्या आएगा? दरा, दरबू। दरबा। बस किसी का फॉलो मत कीजिए, अपना दिमाग लगाइए। दरा बा। बा। हाँ, इसके अंदर जो छुपा हुआ है वो रिप्रेजेंट करता है हुआ को। जी रिप्रेजेंटेटिव है ना, हुआ के जैसा ही है, राइट? जी भाई। जी इसके अंदर जो सामने है अलिफ है, और वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है?
दरबू। दरब हाँ, ये फा कलिमा, ऐन कलिमा, लाम कलिमा, और ये कौन है? हुमा। वाव विकाया वाव विकाया नहीं, वाव विकाया नहीं होता, अलिफ विकाया है। अलिफ विकाया भाई वो होम वाव को विकाया रिप्रेजेंट क्यों? करता है। नहीं वो चल, कोई बात नहीं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से करते हैं। प्लूरल का रे सुनिए ना, फिर रेलगाड़ी याद रखिए, पास्ट टेंस की रेलगाड़ी को याद रखिए, फा कलिमा, ये रेलगाड़ी इस तरफ से इस तरफ जा रही है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है? हाँ, फा कलिमा, फिर आएगा आइन 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 कलिमा, कलिमा, लाम फिर आएगा लाम कलिमा। लाम, अगर जरूरत होगी, अगर जरूरत होगी तो फीमेल जेंडर की निशानी आ जाएगी, तो मैं गोस्ट से बना देता हूँ। अगर जरूरत होगी तो फीमेल जेंडर की निशानी आ जाएगी, नहीं तो क्या आएगा? सब्जेक्ट। ठीक है, जी ये रेलगाड़ी याद आ गई, मिल गई। अगर ये डब्बा लगाना है तो लगेगा, और नहीं लगाना है तो नहीं लगेगा। ठीक है, जी ठीक है ना? ये याद हो गया। 1 2 3 4 असल डब्बे हैं। ये तानी सी कभी लगेगा, लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। ठीक है, तो जी चलिए डब्बे गिनाइए मेरे को। फा कलिमा, एन कलिमा, लाम कलिमा, उसके बाद क्या आना चाहिए भाई? फाइल ना। जी भाई। तो फाइल कहाँ है जी, इसका? वो तो implicit मुस्ततिर है, वो तो मुस्ततिर है, वो तो मुस्तक मुस्ततिर है, छुपा हुआ है। चलिए इसके डब्बे गिनते हैं। फा कलिमा, एन कलिमा, लाम लाम नाम कलिमा कर फिर ये क्या है? अलिफ अलिफ फाइल अलिफ। फाइल अलिफ तो है, ये डब्बे में क्या है? फाइल है वो, राइट? फाइल जी फाइल है, ठीक है ना? अच्छा, फिर इसके डब्बे गिनते हैं। अब आप लोग गिनेंगे। फा कलिमा माँ ऐन कलिमा लाम लाम कलिमा वाव और फाइल लाम वाव जो है वो रिस्पेक्ट। फाइल है ना? कोई विकाया वगैरह नहीं है ना बहन? जी सर वाव क्या है? फाइल है वाव तो ये अलिफ क्या कर रहा है इसके बाद? ये वो और कुछ जगह ही नहीं सेपरेटर है। है सेपरेट अलिफ सेपरेटर है, माशाल्लाह। अलिफ सेपरेटर है, या विकाया है, या प्रोटेक्टर है, जो कुछ भी जी बोलना हो, सेपरेटर, प्रोटेक्टर, विकाया, जो भी बोलना है। और ये वाव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हुमा हमको सॉरी होम हुम को। इसके बाद क्या आएगा? दरा, दरबत रब्बत दराबत। हिया ये हिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए डब्बे गिनते हैं। फा कलिमा, आइन फा कलीमा कलिमा ऐन कलिमा लाम लाम कलिमा और ता जो है वो शी को ये कर रहे हैं प्रेजेंट नहीं, एस वो औरत, औरत के औरतों लिए की निशानी है। फाइल कहाँ है? छुपा हुआ है भाई। छुपा हुआ है किया हाँ, ये देखिए ना, यही डब्बा है, प्योर ये डब्बा है, फाइल छुपा हुआ। ठीक है ना? ठीक है ना? और फिर उसके बाद क्या आएगा? औरतों वाला हुमा। दरब तो द- नहीं, किसी को फॉलो मत कीजिए, अपना अपना दिमाग लगाइए। दरबा, दरबता दरबता दरब दरबता, पूरा बोलना पड़ेगा। फा कलिमा, ऐन कलिमा, लाम कलिमा, ये तो औरत होने की निशानी है, औरतों ने काम किया है वो निशानी है, और ये फाइल है। जी ठीक है ना? अब देखिए, इससे बात कीजिए, है ना? लफ्जों से बात कीजिए, ठीक है ना? लफ्जों से बात करेंगे ना तो मजा आएगा। ठीक है? अलिफ क्या कर रहा है यहाँ पे? मैं पूछता हूँ, अलिफ तू क्या कर रहा है? तो वो बोलेगा, मेरे भाई मैं फाइल हूँ। ठीक है, इससे बात हो गई पूरी। जी जी ता से पूछते हैं, आप क्या कर रहे हो? बोलते कफिल भाई, मेरे आगे जो काम है ना, ये 3 वर्ड्स के अंदर, वो औरतों ने किया है। अच्छा, हाँ, मैं तो सिर्फ यहाँ खड़ा होके चुगली कर रहा हूँ कि औरतों ने किया है काम। समझ गए यहाँ पे ये ता क्यों है? जी जी भाई। सर अगर इसको निकाल देंगे ना, इसको निकाल देंगे तो ये ऐसा ही नहीं बन जाएगा सेम? जी है ना? वो तो चुगली करने के लिए आएगा, देखो जो काम है ना औरतों ने किया है। अच्छा, औरतों ने किया है, क्या काम किया है? फा कलिमा, ऐन कलिमा, लाम कलिमा। अब कैसे पता लगाऊं? जाओ डिक्शनरी खोलो, दौ रौ और बात देखो, और उसकी मीनिंग मिल जाएगी। ऐसे ही है ना? जी जी हाँ, फिर इसके बाद आएगा हिया। हिया के लिए एक नया काम हो जाता है, दरब ना हो जाता है। यहाँ पे एक सब तरफ चीजें बदल जाती है, और है सर ना, हुन्ना। दरबना।
हाँ सॉरी, हुन्ना, मैंने हम्म, हिया लिखा ना, हुन्ना, सॉरी। हुन्ना, ठीक है ना। हुन्ना के टाइम पे क्या होता है, एक नया काम हो जाता है। क्या हो जाता है, ये दरब ना, इस पे सुकून लग जाता है। ठीक है, चलिए ये वाली रेलगाड़ी गिनते हैं, अपने डब्बे गिनते हैं। फा कलिमा, एन कलिमा, लाम कलिमा, और ना जो है वो फाइल है। और ना जो है वो फाइल है, और ना बहुत सारी औरतों की निशानी है। देखिए इसमें फर्क पता चला, ये तो जनरल औरतों की निशानी है, ये तो चुगली हो रहे हैं। बता रहे कि औरतों ने किया काम, ठीक है ना। जी सर। और नून किसकी निशानी है, बहुत सारी औरतों की निशानी है। इसी तरीके से वाव किसकी निशानी है, बहुत सारे मर्दों की निशानी है। वाव किसकी निशानी है, बहुत बहुत सारे मर्दों की। नून किसकी निशानी है, बहुत सारे औरतों की। औरतों की, और वो नून फाइल भी है। अलिफ किसकी निशानी है, दो की निशानी है भाई, औरत मर्द का इसमें कोई फर्क नहीं है, दो की निशानी है, राइट। जी। ये दो औरतें, असल में इस ता को अगर मैं कोई हिसाब से आपको बता सकूं तो ये बोल रहा है दो औरतें, है ना। जी भाई। बस ये जी। क्या बोल रहा है, दो औरतें, है ना। जी। चलिए इसके आगे नहीं कर सकते, टाइम हो गया, नहीं अभी तो 2-4 मिनट है, कर लेंगे। चलिए हुन्ना, फिर क्या है, अंता। दरब्त, यहाँ पे क्या आएगा, दरब, तो दरब्त। और ताही फाइल है। अब तो समझ गए ना, अब तो रेलगाड़ी बना लेंगे आप लोग। जी सर। जी फिर इसके बाद क्या आएगा, दरबता, दरब, हम्म, बोलिए, तुम दरब्तुमा, दरब तुमा। और फिर क्या आएगा, दरब दरब्तुम, तुम। फिर आएगा दरब दरब्ती, ती। फिर आएगा दरब दरब्तुमा, हाँ तुमा। फिर आएगा दरब दरब्तुन्ना, तुन्ना तुन्ना। देखिए जहाँ पे भी बहुत सारी औरतें आएंगी वो आ जाएगा, दरब तुन्ना। और फिर क्या आएगा, दरब तू। तू, और दरब हम्म, ना। ना। मिल गया, यहाँ तक हो गया मेरे भाइयों मेरी बहनों। जी भाई। जी। ये आपको, हाँ जी, हाँ जी। जी जी। आतिफ कह रहे हैं अना नहनु। हाँ आना नहनु, हाँ यहाँ पे ठीक है, लिख हम्म, लीजिए आना ना। जी। जी, ठीक है ना, आप समझ गए ना आप लोग, सब लोग। जी भाई। जी जी। देखिए ये जो वर्ब्स होते हैं ना, पास्ट टेंस के वर्ब, ये मुजर्रद होते हैं, आगे कुछ भी नहीं लगा हुआ, कहीं पे भी किसी भी सीगे में कुछ भी नहीं लगा हुआ, आगे कुछ नहीं लगा सकते, राइट। जी भाई। जी सर। हाँ, इनको बोलते हैं मुजर्रद है, बैर है, ठीक है ना। क्या है वो, बैर है, आगे से खाली है, ठीक है ना। जी। जी। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखने की, वो आगे से खाली होते हैं, लेकिन अगर इनका भाई होगा ना, वो आगे से खाली नहीं होगा। प्रेजेंट फ्यूचर टेंस के आगे कुछ लगा हुआ होगा, बात समझ में आ रही है। पास्ट टेंस के आगे कुछ भी जी लगा हुआ नहीं नहीं। होगा, उनको बोलते हैं फेल, सुलासी। फेल तो फेल मालूम है आपको, फेल किसको बोल रहे हैं, राइट। जी फेल, जी। सुलासी, सुलासी क्यों, अ, तीन से बने हुए हैं ना। जी। हाँ, फेल, सुलासी, मुजर्रद। असल इनका नाम क्या है फेलों का, फेल, सुलासी, मुजर्रद। पूरा नाम क्या है उनका, पूरे क्या बोलते हैं सरनेम के साथ, क्या नाम है इनका, फेल, फेल फेल सेम सी सुलासी, फेल, मुजर्रद। सुलासी, मुजर्रद। मुजर्रद सॉरी, यहाँ पे फेल, सुलासी, मुजर्रद। चलिए आप कल मिलेंगे और कल मैप को बड़ा करेंगे, और फिर उसके बाद ये तो खत्म हो जाएगा, फिर हम देखेंगे दूसरा मैप, और वो है सेंटेंस का मैप, ठीक है ना, ओके। है ना, ताकि सारे मैप पूरे हो जाएंगे। और फिर मंडे से हमको मालूम है, हमको ये काम करना है कि हमारी जो प्लूरल्स है ना, तो साउंड प्लूरल को रिपीट कर लेंगे और ब्रोकन प्लूरल करना शुरू कर देंगे, ठीक है जी, अल्लाह। है ना। इंशाल्लाह। चलिए, अस्सलाम वालेकुम वास्सलाम। रहमतुल्लाहि
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह मेरे भाई।